छत्तीसगढ़ का किसान कब तक छला जाता रहेगा? भाजपा सरकार के द्वारा जब धान बेचना था तो एग्री स्टेक पोर्टल का पंजीयन, इस तरीके के अंग्रेजी शब्द किसानों के लिए समस्या ही लेके आते हैं। और अब एनडीआरएस पोर्टल क्या है ये? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, जो खौफनाक सच है उसको सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज किसान खून के आंसू रो रहा है और सत्ता के नशे में चूर सत्ताधीश और उनके इशारे पर गलत से गलत काम करने पर आमादा कुछ कर्मचारी अधिकारी हमें बर्बाद करने में लगे हैं। आजाद भारत का सबसे बड़ा धोखा हुआ है छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ। बीजेपी सुशासन का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन हकीकत में इस भ्रष्ट सिस्टम ने गरीबों की रोटी में भ्रष्टाचार का जहर घोलने का काम किया है। बड़े बड़े मंचों से माइक फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं सत्ताधीश, डिजिटल क्रांति, एग्री स्टेक पोर्टल, अब एनजीडीआरएस पोर्टल, घर बैठे रजिस्ट्री होगी, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। शर्म करो, शर्म करो। ये क्या हो रहा है? सिर्फ एक जुमला है, कागज की योजनाएं हैं जो अखबारों के विज्ञापनों में ही चमकती। जमीनी हकीकत तो ये है कि पूरी की पूरी व्यवस्था सत्ताधीशों के दिए हुए एजेंडे और सत्ताधीशों की कमाई करने के एजेंडे पर चल रही है। आलम यह है कि 4 साल पहले मर चुके लोग स्वर्ग से नीचे उतरकर रजिस्ट्री ऑफिस आ रहे हैं और अपनी जमीनें बेच रहे हैं। क्या यही है आपका राम राज्य? क्या यही है राजस्व विभाग की व्यवस्था? क्या यही है सुशासन की सरकार? अभनपुर तहसील के टिकारी गांव में हुई इस खौफनाक लूट के 3 भयानक सच सुनिए। डिजिटल सुरक्षा के नाम पर भद्दा मजाक, करोड़ों रुपए फूंक कर एनजीडीआरएस सिस्टम बनाया गया, लेकिन सत्ताधीशों का संरक्षण भूमाफियाओं को मिल रहा है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी मजबूर हैं सत्ताधीशों के इशारे पे काम करने के लिए और उसका परिणाम भुगतने के लिए। सत्ताधीश अपनी लालच की कमाई के साथ सुरक्षित है। टिकारी का किसान स्वर्गीय शारदा वर्मा 23 अप्रैल 2021 को ये दुनिया छोड़ गया। 24 जून 2024 वो ऐतिहासिक दिन जब ये मृत आदमी स्वर्ग से आकर ऑफिस में आकर बायोमेट्रिक मशीन पे अंगूठा लगा दिया। कैमरे के सामने उसका लाइव फोटो हो गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली सरकार, सुशासन बाबू की सरकार गहरी नींद में सोती रही। लूट का निर्देश कहीं सत्ताधीशों ने तो नहीं दिया था, जो इस कदर गड़बड़ी, बेईमानी और बेशर्म मिलीभगत हो सके। बिना राजस्व और पंजीयन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के यह संभव नहीं है। पूर्व में तहसीलदार थे श्री सत्येंद्र शुक्ला। उनके आगे 2 बार फर्जी वसीयत प्रस्तुत की गई और उन्होंने उसे खारिज कर दिया। सत्ता के रसूख और सत्ताधीशों से सेटिंग के चलते उसी फाइल को नया अतिरिक्त तहसीलदार पास कर देता है। जिन अधिकारियों पर कानून का राज्य बनाए रखने की जवाबदारी है, वे ही राजनीतिक आकाओं के इशारे पर लुटेरे बन जाएं, तो आम आदमी मौत के मुंह में जाने के अलावा और क्या कर सकता है? गरीबों और मजदूरों को खौफनाक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। एक 80 साल के अनपढ़, गरीब और बेबस मजदूर दयालु यादव को शराब पिलाकर नशे में मृतक शारदा वर्मा की जगह खड़ा कर दिया जाता है। उसको एक बार 1000 रुपए और दूसरी बार 2000 रुपए, यानी 3000 रुपए दिए गए। सिर्फ 6 एकड़ की जमीन का खेल कर दिया गया, 500 रुपए एकड़। और अब वही दयालु यादव 80 साल का बूढ़ा आदमी अपराधी बन गया। जिस व्यक्ति पर भारत माला घोटाले का आरोप है, वह अपने ही फर्जीवाड़े को छिपाने के लिए 9 दिन बाद इसी जमीन को 3 जुलाई 2025 को 3 गुने दाम में बेच देता है। आम आदमी अपनी ही जमीन बचाने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों के दर की ठोकरें खा रहा है और सत्ताधीशों के संरक्षण में गरीबों की जमीन की लूट चल रही है। किसानों की जमीन की बर्बादी का यह मंजर देखकर पत्थर को भी आंसू आ जाएंगे। साथियों, जागिए, आंखें खोलिए। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारा घर,
हमारी पुश्तैनी जमीन भी स्वर्ग से आकर मुर्दे बेच देंगे और हम राजस्व विभाग के अधिकारियों की चौखट पे ठोकरें खाते रहेंगे, अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे। भाजपा सरकार में ये जो सत्ता प्रायोजित अन्याय चल रहा है, इसे बर्दाश्त करना बंद करना होगा। इसके पहले भी कॉलेज के लिए सुरक्षित जमीन राजधानी रायपुर में एक बिल्डर के हवाले कर दी गई थी। राजस्व विभाग किसानों की जमीन के संरक्षक होने की जगह भक्षक की भूमिका निभा रहा है। साथियों, इस वीडियो को आग की तरह फैलाइए। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक मोबाइल तक ये सच्चाई पहुंचनी चाहिए। इन सत्ताधीशों और उनके द्वारा पालित भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की नींद हराम हो जाना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि जनता अब जाग गई है, इनके जुमलों का हिसाब लेगी। एक और बात, इन सत्ताधीशों को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कांग्रेस का है, कौन भाजपा का है, कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ग का है, कौन गरीब है, कौन किस आयु का है, कौन मर गया कौन जिंदा है। इन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। साथियों, पैसों की ये जो लूट चल रही है, इसका हिसाब तो लेना होगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, इंकलाब जिंदाबाद।